How are you children? Welcome to you into Rampura Inter College. तीसरा चैप्टर है अब। आज तीसरा चैप्टर है ग्रामर का। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूप परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब वाक्य के रूप का परिवर्तन। यानी वाक्य के रूप में परिवर्तन कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वाक्य के रूप में परिवर्तन कर देना। इसका मतलब है कि आई कैन नॉट चेंज द सेंटेंस बट आई कैन चेंज ओनली फॉर फॉर। यानी उसके रूप में परिवर्तन कर देना है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज कर देना, किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन कर देना, परंतु उसके रूप में कोई परिवर्तन ना हो। वह ग्रामेटिकल परिवर्तन हो, व्याकरण के अनुसार परिवर्तन हो, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाए परंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है हो सकता है। ऐसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में परिवर्तन कर देना ट्रांसफॉर्मेशन है। और ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ही है कि वाक्य के स्वरूप में परिवर्तन कर देना परंतु अर्थ में परिवर्तन ना हो। जैसे लिखा है यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में लिखा है कि टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस, टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंस यानी एक वाक्य का परिवर्तन कर देना। इट्स टू चेंज, परिवर्तन होता है इट फॉर्म वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक व्याकरणीय स्वरूप में परिवर्तन होता है। टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना इसके अर्थ में परिवर्तन किए, बिना इसके भाव में परिवर्तन किए हम वाक्य को चेंज कर देते हैं, वाक्य को बदल देते हैं। इस तरह से है ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि चेंज द फॉर्म, स्वरूप में परिवर्तन कर देना। अतः किसी वाक्य के एक रूप फॉर्म को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसका मतलब है कि वाक्य का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन हमें करना है और वाक्य का अर्थ जो परिवर्तित हो रहा है उस वाक्य के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, न कि अर्थ में परिवर्तन करते हैं। तो अर्थ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता बल्कि ग्रामेटिकल सिस्टम से उसे स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं। इस तरह से एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन सिर्फ ग्रामेटिकल हो सकता है, न कि सेंस में परिवर्तन हो, अर्थ में परिवर्तन हो। इस तरह से ऐसे वाक्यों को एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बिना ग्रामेटिकल परिवर्तन किए दूसरे रूप में परिवर्तन कर देने को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। कुछ उदाहरण भी दिए जा सकते हैं सामान्य रूप से, प्रारंभिक रूप से। कुछ ऐसे उदाहरण हैं आसान भाषा में समझने के लिए। जैसे अब आपको हम बता दें, जैसे लिखा है कि पहला वाक्य है सेंटेंस, एक वर्ग अर्थ है। जैसे लिखा है दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह पुस्तक कठिन है। यहाँ लिखा गया कि दिस बुक इज डिफिकल्ट, यह पुस्तक कठिन है। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन जब कर दिया गया, यानी अर्थ में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, भाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ
उसके स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। जैसे लिखा है, दूसरी भाषा में कह दें, दूसरी तरह से घुमा कह दें कि दिस बुक इज नॉट इजी, यानी यह पुस्तक आसान नहीं है, यह पुस्तक आसान नहीं है, सरल नहीं है। इसका मतलब यह पुस्तक कठिन है। इस वाक्य का हमने दूसरे रूप में परिवर्तन डिफ़िकल्ट को नॉट इजी करके कर दिया, यानी यह पुस्तक कठिन है, यह पुस्तक कठिन है। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि दिस बुक इज नॉट इजी। नॉट इजी माने आसान नहीं है, अर्थात कठिन है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है कि ही इज टू प्राउड टू लर्न, वह इतना घमंडी है कि वह सीख नहीं सकता। टू लर्न, वह इतना घमंडी है कि सीख नहीं सकता। तो उसी का हमने दूसरे रूप में परिवर्तन किया, टू के स्थान पर सो लिख दिया और जो इन्फिनिटिव है उस स्थान पर कंजक्शन दैट लगा दिया, और चूँकि प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट लिख दिया। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न, वह इतना घमंडी है कि वह पढ़ नहीं, याद नहीं कर सकता। तो दोनों अर्थ एक ही है। इस जो अर्थ है, इस अर्थ में और इस अर्थ में कोई अंतर नहीं है, अर्थ वही है, भाव वही है, लेकिन इसका स्वरूप बदल चुका है। इसलिए ऐसे वाक्य को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम तो समझ रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि सेंस और भाव में कोई परिवर्तन न हो, बल्कि उसके अर्थ में भी परिवर्तन न हो, बल्कि उसके स्वरूप में ही परिवर्तन हो जाए, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। थैंक यू।